हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आई फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 5 ईयर बेबी की फ्रॉक की कटिंग एवं स्टिचिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ सूट में से बचे हुए कपड़े हैं। इन कपड़ों में से आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रॉक के बॉटम के भाग को तैयार करना है। ये मैंने एक रूमाल बराबर कपड़ा लिया है, इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे और फ्रॉक में डिजाइन तैयार करेंगे। इस कपड़े में से हमें चोली को तैयार करना है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े में से फ्रॉक के बॉटम के भाग को तैयार करेंगे। ये फ्रेंड्स सिल्क टाइप कपड़ा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कपड़ा है। अब देखिए, हमें सबसे पहले इसकी विड्थ और लेंथ को नापना है। तो विड्थ मैंने फ्रेंड्स ली है 24 इंच। 24 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ ली है मैंने 15 इंच। ये दो टुकड़े हैं फ्रेंड्स, दोनों साइडों के लिए। अगर आपके पास पूरा कपड़ा हो, जुड़ा हुआ हो, तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ये कपड़े कटिंग वाले हैं, इसलिए मैंने इसे इस तरह से दो भागों में तैयार किया है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, चोली को कट करना है। तो चोली के लिए हम दो टुकड़े और लेंगे। इसमें से देखिए, ये पहले एक ये वाला टुकड़ा देखिए फ्रेंड्स, इसकी विड्थ और लेंथ मैं आपको बताऊंगी। इसकी विड्थ मैंने ली है 13 इंच और इसकी लेंथ ली है 10 इंच। ये कॉर्नर पर थोड़ा सा कटा हुआ कपड़ा है फ्रेंड्स। इसे हम किस तरह से निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसी साइज का हमें एक टुकड़ा और लेना है। इस टुकड़े को भी फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रख लेंगे। हमें फोल्ड वाली साइड बिल्कुल मिलाकर रखना है कपड़ा। उसके बाद हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर के लिए 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल लेंगे 5 इंच, क्योंकि ये 5 इंच ईयर बेबी की फ्रॉक है। तो फ्रेंड्स लगभग 5 इंच आर्म होल ठीक रहेंगे। अब इसे आर्म होल की शेप देंगे। आर्म होल की शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद फिर इससे आगे वाली साइड के गले को हमें कटिंग करनी है। बैक साइड के गले को हम कट नहीं करेंगे। तो पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड वाला कपड़ा दूसरी साइड में है। आगे वाले गले की विड्थ लेंगे हम फ्रेंड 25 इंच। अब लेंथ लेंगे हम 6 इंच और उसके बाद नीचे वाली साइड में हाफ इंच पर गले की विड्थ लेंगे। उसके बाद दोनों पॉइंटों को इस तरह से मिलाएंगे। इन्हें मिलाने के बाद फिर हमें आगे वाले गले की कटिंग करनी है। बैक साइड वाले गले को हमें बिल्कुल भी कट नहीं करना है। इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे और फिर उसके बाद फ्रेंड्स शोल्डर वाली साइड से हाफ इंच डाउन करते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे। अब ये बैक साइड वाला पर्दा है, इसे इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर आगे वाली साइड का पर्दे को रखेंगे और दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से स्टिच करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो हमने पिंक कलर वाला कपड़ा लिया था, उस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। लगभग 3 इंच की हमें पट्टी रखनी है। तो 3 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। अब दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे और एक साइड से पट्टी को स्टिच कर देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये पट्टी स्टिच करके तैयार हो गई और गले के भी हमने शोल्डर स्टिच करके तैयार कर लिए। बैक साइड से हमने हाफ इंच गले की गोलाई करते हुए कटिंग की है। उसके बाद इस गले को इस तरह से नापेंगे। धीरे धीरे इंची टेप को घुमाते हुए हमें इसे नापना है। तो ये 17 इंच गला हमारा पूरा बैठा। अब हमें इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि 19 इंच
हमें कपड़े को लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमने पट्टी स्टिच करके तैयार की थी, ये पट्टी 21 इंच है, यानी कि 2 इंच ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, इसे बाद में कट कर देंगे। अब दोनों साइडों से 1 इंच ज़्यादा लेंगे और इस तरह से रखते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे। पूरे गले में इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से पट्टी को घुमाते जाएंगे और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, इसे इस तरह से 1/2 इंच हमें ज़्यादा स्टिच करना है। जितना हम सिलाई के लिए लेते हैं इतना हमें इसे ज़्यादा पट्टी को स्टिच करना है दोनों साइडों से। उसके बाद कॉर्नर पर इस तरह से कट के मार्क लगाएंगे। कट के मार्क लगाने के बाद फिर कैंची से इसे कट करेंगे। जितना हमें सिलाई करनी है उतना ही हमें कट करना है। इस तरह से दोनों साइडों से कट करने के बाद देखिए, ये कपड़ा इतना जितना हम सिलाई के लिए लेते हैं उतना हमने कट किया है। अब पट्टी को हमें अंदर करना है। तो पहले एक साइड की पट्टी अंदर करेंगे, फिर दूसरी साइड की पट्टी अंदर करने के बाद जो कपड़ा हमने कट किया था उस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड में और फिर किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह का गले का लुक आया। गले की पट्टी स्टिच करने के बाद फिर आर्म होल की पाइपिंग स्टिच कर लेंगे और उसके बाद आगे वाली साइड में बॉटम का जो कपड़ा हमने लिया है उसे इस तरह से प्लेटें डालकर स्टिच कर लेंगे। फिर बैक साइड में भी प्लेटें डालकर दूसरे कपड़े को भी स्टिच कर लेंगे। दोनों साइडों से स्टिच करने के बाद फ्रेंड्स फिर देखिए, इस तरह से इस साइड में भी हमें दोनों साइडों में स्टिच करना है और बॉटम की साइड में 1 इंच फोल्ड करते हुए कपड़े की स्टिचिंग करनी है। अगर आपके पास पीको की व्यवस्था हो तो पीको कर लें, अगर आपको फ्रिल लगानी है तो फ्रिल लगा लें। लेकिन फ्रेंड्स, ये इसी तरह से सिंपल बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी, क्योंकि इसका गला इस तरह का है, कॉलर वाला गला है, तो ये बिना फ्रिल के ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी फ्रॉक। अगर आप लोगों को मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू।